देखिए, शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और फिर उससे मां लक्ष्मी को भोग लगाकर सुबह प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह जो खीर है, इसे खाने से क्या लाभ होता है। वास्तव में हमें शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में क्यों खीर रखना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और यह इस साल 2024 में 16 अक्टूबर को पड़ रही है, जो कि बुधवार का दिन है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी की रात कहा जाता है। इस दिन खीर बनाकर रखने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है और मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसलिए खीर बनाकर कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल जो रोशनी है, इसमें रखनी चाहिए, फिर इसका सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महाराज्य किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर के गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरी अमृत पान करवाया था। अतः शरद पूर्णिमा की रात का हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान होता है। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं। देखिए, ध्यान से सुनना। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नजदीक होता है। भगवान विष्णु के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिनमें 16 कला समेत है। जो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के समस्त अवतार हुए, इसमें भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे अवतार माने गए हैं जिनमें 16 कला का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ में हुआ था। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरण में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिनमें अमृत वर्षा की तरह भी इसे देखा जा सकता है, जो कि दशानन रावण स्वयं करते थे। तो देखिए, परंपरागत के अनुसार जो शरद पूर्णिमा की रात इस दिन गाय के दूध की खीर या अन्य मीठे जो व्यंजन है, यह रात की चंद्रमा की जो खुली चांदनी है, इसके नीचे में ला करके रखना चाहिए, जिससे जो व्यंजन होता है, यह अमृत की शक्ति इसमें प्राप्त हो जाती है। देखिए, गुजरात राज्य में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम भी कहा जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी उपवास का संकल्प लेता है, ऐसे व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी रात के बाद मौसम बदलने लगता है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं तथा मंदिरों में पूजा अर्चना करने की जो खुलने का समय होता है, बंद होने का समय होता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। शिव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कुमार कार्तिकेय हैं, यह शरद पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था। इसी कारण इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा की किरण होती है, इस किरण को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था, अपने नाभि पर डालता था और इसे ग्रहण करता था, और इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यवन की शक्ति प्राप्त होती थी। इसलिए आपने देखा होगा, रावण काफी उम्र 4 चौकड़ी राज करने के बाद भी, 16 युग जीने के बाद भी उनका शरीर रोगों से मुक्त रहा, दोषों से मुक्त रहा एवं यवन से भरे हुए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं, जैसे कि आप जो है पुनर्यवन प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आजीवन आपको बुढ़ापा न आए, तो आप जो है अपनी नाभि पर शरद पूर्णिमा की किरणों को पड़ने देना। बिल्कुल ही आजीवन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन यह भी कहा गया है, शरद पूर्णिमा की रात 10 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति कम वस्त्रों में घूमता है, ज्यादा वस्त्र नहीं पहने होता है, तो हो सके तो सभी वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए, कम ही वस्त्र पहन करके घूमना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को रोग एवं दोष छू भी नहीं पाते। तो आप जो है यह उपाय करके देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में जो माता लक्ष्मी है, इनका जन्म इस समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन ही निकली थी और समुद्र मंथन से इस दिन अमृत भी निकला था।
ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को कहा कि प्रत्येक वर्ष में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन आप बिल्कुल ही अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर भूलोक पर अमृत वर्षा जरूर करना। और यह जो अमृत वर्षा है स्वयं चंद्रदेव अपनी किरण के माध्यम से पृथ्वी लोक पर करते हैं। इस अमृत वर्षा से लोग रोग एवं दोषों से मुक्त होते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि कम वस्त्रों में हमें घूमना चाहिए। इससे हमारे शरीर में यवन हमेशा प्राप्त होता है। आपको बुढ़ापा न छुए तो शरद पूर्णिमा की रात क्या करें क्या ना करें, तो देखिए ध्यान से सुनना। जो शरद पूर्णिमा की रात है इस दिन नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए ध्यान से सुनना। शरद पूर्णिमा की रात 15 से लेकर के 20 मिनट तक चंद्रमा को देखने का अभ्यास करना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। इस दिन अगर आप चंद्रमा को देखते हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखते हैं, आप अपने जो नेत्र की पलक है इसे बंद नहीं करते, तो आपकी आंखों की ज्योति काफी बढ़ जाती है, दिन जैसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। दोस्तों, हो सके तो शरद पूर्णिमा की रात को सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करना चाहिए। इससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो जो गर्भ में पलने वाला जो बच्चा होता है हष्ट पुष्ट होता है, और ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानी होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं शरीर से एवं पुष्ट हो जाते हैं, और यह पहलवान जैसे इनके शरीर में हजारों हाथी के जैसा बल आ जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग होने की आशंका रहती है, तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्यों खाते हैं खीर, और वास्तव में हम जो खीर रखते हैं इसे खाते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है यह भी जानना जरूरी है। तो देखिए ध्यान से सुनना दोस्तों। कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृत किरणों का आगमन होता है। इन किरणों में कई तरह के रोग नष्ट करने की क्षमता होती है। ऐसे में जहां इन किरणों से बाहरी शरीर को लाभ मिलता है, वहीं शरीर के भीतरी अर्थात आंतरिक अंगों को भी यह लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आप जो है खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर बाद में आप इसे खा सकते हैं।